हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल प्रोग्रामिंग अड्डा पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम HTML के 5वें लेक्चर पर हैं। तो आज हम HTML के 5वें लेक्चर में देखेंगे थोड़ी सी इसमें CSS HTML में भी थोड़ी सी यूज़ होती है। तो CSS के बारे में पढ़ेंगे। CSS कितनी टाइप की होती है, तो व्हाट इज द CSS। तो cascading style sheets, CSS is used for to format the layout of a web page। CSS का फुल फॉर्म होता है cascading style sheet। और ये वेब पेज जो हमारे HTML का यूज करके वेब पेज बनाते हैं, उसका स्ट्रक्चर को बनाते हैं, उस पर हम डिज़ाइन वगैरह करते हैं, तो उसमें हम CSS का यूज करते हैं। तो हम एक चीज़ ये भी कह सकते हैं कि CSS इज द HTML ऑफ ब्यूटी। CSS जो है HTML की खूबसूरती है। तो या ये कहते हैं CSS इज द फेयर लवली ऑफ HTML। ऐसे बहुत सी है डिफिनेशन बना सकते हैं। तो यूजिंग CSS, तो CSS कैन बी एडेड टू HTML डॉक्यूमेंट्स थ्री वेज। तो CSS कितने प्रकार से यूज कर सकते हैं, तो थ्री टाइप्स है इसके। इनलाइन, बाय यूजिंग द स्टाइल एट्रीब्यूट इनसाइड द HTML एलिमेंट्स। हम अपने HTML के एलिमेंट्स में स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करके हम अपने डॉक्यूमेंट में CSS ऐड कर सकते हैं। इनलाइन CSS कहलाता है वो। इंटरनल CSS, बाय यूजिंग अ स्टाइल एलिमेंट इन द हेड सेक्शन। हम अपने हेड सेक्शन के अंदर स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज स्टाइल का यूज करके हम चेंज CSS ऐड कर सकते हैं। तो वो इंटरनल CSS है। एक्सटर्नल CSS, बाय यूजिंग अ लिंक एलिमेंट टू लिंक टू एन एक्सटर्नल CSS फाइल। हम एक्सटर्नल CSS का यूज एक लिंक एक लिंक करा सकते हैं, उसको एक तो फाइल CSS की बनाकर HTML में लिंक का यूज करके CSS की फाइल को लिंक करा के भी कर सकते हैं। ये हमारा एक्सटर्नल CSS है। तो inline CSS, an inline CSS used to apply a unique style to a single HTML element। An inline CSS use the style attribute of an HTML element। The following example set the text color of heading 1 element to blue and the text color of the p element to red। तो एक हम यहाँ पर inline CSS का एग्जांपल लिए हैं। कंट्रोल C। तो हम यहाँ आ जाते हैं, कंट्रोल V। तो ये हमारा कमेंट दे देते हैं हम इस पे कि हमारी कौन सी CSS इनलाइन CSS, ये हमारी इनलाइन CSS है। लाइव सर्वर पर रन कराएंगे तो ये देखेंगे हमारा ओके आ गया। तो अब आगे चलते हैं। आगे हम देखेंगे इंटरनल CSS। एन इंटरनल CSS यूज टू डिफाइन अ स्टाइल फॉर अ सिंगल HTML पेज। हम अपने HTML के पेज में स्टाइल का यूज करके CSS को ऐड कर सकते हैं। एन इंटरनल CSS डिफाइन टू द हेड सेक्शन ऑफ अ HTML पेज विद इन अ स्टाइल एलिमेंट। हम CSS अपने हेड सेक्शन के अंदर स्टाइल एलिमेंट का यूज करके CSS को ऐड कर सकते हैं। तो जैसे एक एग्जांपल यहाँ पर दिया है, चलिए इसको हम कॉपी कर लेते हैं जिससे कि हमारा टाइम बचा रहे। कंट्रोल C। अब थोड़ी देर के लिए इसको हम क्या कर देते हैं, कमेंट यहाँ पर दे देते हैं टेम्परेली। ऐड करने के लिए अभी ये हमारा डॉक टाइप HTML का ऐड करते हैं, कंट्रोल Z कर देते हैं।
यहाँ पे पूरा हम लिख लेते हैं। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे जो हमने स्टाइल का यूज किया है वो इंटरनल सीएसएस है, अलग से यूज किया है। जैसे हमने यहाँ पर पहले यहीं पर चेंजेस कर सकते हैं, कर देते थे, अब ये यहाँ पर कर रहे हैं। अब जैसे इस हेडिंग का हमने कलर यहाँ पर दे दिया, ब्लू है, और इस पैराग्राफ का कलर दे दिया यहाँ पर रेड है। अब जैसे हमें यहाँ पर हेडिंग में इसकी फॉन्ट साइज हमने फॉन्ट फॉन्ट साइज कर दी हमने 30 पिक्सल। ठीक। और पैराग्राफ में भी इसकी फॉन्ट साइज हमने दे दी 50 पिक्सल। अब देखते हैं, ये देख सकते हैं हमारा चेंजेस हो गए हैं। तो इंटरनल सीएसएस बेसिकली बहुत थोड़ी इजी इसलिए रहती है, इसमें हम एचटीएमएल के एलिमेंट को यहाँ पर फाइंड सेलेक्ट करके करली ब्रेसेस का यूज करके उसमें हम सीएसएस को यूज करते हैं स्टाइल का, स्टाइल टैग के अंदर। तो इससे हम हमारे बॉडी वाले पार्ट में उसमें बॉडी वाले पार्ट में कोई भी चेंजेस नहीं करना रहता है। थोड़ा ये हमारे लिए इजी रहता है, जो भी चेंजेस करना हो हम उसमें उसको टैग को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे और उसमें सीएसएस अप्लाई कर देंगे। तो अब एक्सटर्नल सीएसएस देखेंगे। एन external style sheet used to define the style form of many HTML page. To use external style sheet, add a link to the head section of a HTML। इसका हम लिंक का यूज करके बनाए ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी। अब यहाँ आते हैं, कंट्रोल वी किया हमने। अब हम यहाँ पर ये जो देख रहे हैं ना, लिंक rel स्टाइल शीट href स्टाइल डॉट सी एस एस। अब हमें यहाँ पर एक सी एस एस की फाइल भी HTML के इसमें लानी है, सेव करानी है। तो यहाँ पर हमने जो सी एस एस ये है हमने ऐड किया था, कंट्रोल सी। अब इसके लिए हम एक न्यू फाइल बनाएंगे, कंट्रोल एन करेंगे। अब यहाँ पर अपने सी एस एस का कोड पेस्ट किया हमने। अब इसको हम किस नाम से सेव करेंगे, सेम इसी नाम से सेव करेंगे, स्टाइलिश डॉट सी एस एस। तो चलिए इसको सेव कर लेते हैं, कंट्रोल एस, STYLES डॉट सी एस एस। ठीक, हमने सेव कर लिया इसको। अब ये देखिए, अब हम इसको रन कराते हैं अपने, हमें HTML वाला पेज रन कराना रहेगा, CSS वाला नहीं। तो देखिए हमारा चेंज हो गया है। तो अभी तो ये आप लोगों को पुराना ही वाला हो रन होके आ गया है। तो चलिए हम इसमें कुछ चेंजेस करते हैं। तो यहाँ पर आ गए स्टाइल वाले, फाइल खोले। हमने यहाँ पर बैकग्राउंड कलर्स का जो है येलो कर दिया, येलो ग्रीन कर दिया। और यहाँ पर हमने इसको फॉन्ट फैमिली दे देता हूँ, फॉन्ट फैमिली दे दी हमने एरियल। ठीक, इसमें बहुत सारे ले लिए। और इसको भी हमने फॉन्ट फैमिली दे दी कर्सिव।
तो चलिए देखिए क्या हमारा चेंज हुआ है वहाँ पर। तो अपने HTML वाले पेज पे आएंगे, रन कराएंगे, तो देखेंगे हमारा हल्का सा चेंजेस आ गया है थोड़ा। दिस इज द पैराग्राफ। अब जैसे हमें यहाँ पर बॉर्डर देना हुआ तो हम क्या करेंगे, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, बॉर्डर दे दिया इसका हमने। इसमें भी बॉर्डर दे देते हैं, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड येलो, येलो नहीं, इसमें दे देते हैं पिंक। कंट्रोल एस करेंगे, अब देखेंगे हम। तो ये देखिए हमारा इस पे बॉर्डर शो हो रहा है और इस हेडिंग का बॉर्डर नहीं शो हो रहा है। चलिए देखते हैं क्या दिक्कत है। इसमें हमारी ब्लैक की स्पेलिंग गलत हो गई है, इस वजह से नहीं शो हुआ। BLSC के ब्लैक अब हमारा शो होगा। अब इसी में हम इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर देते हैं। बैकग्राउंड कलर इसमें दे देते हैं हम, इसको दे देते हैं लाइट कोरल, और इसका भी बैकग्राउंड कलर दे देते हैं एक्वा दे देते हैं। कंट्रोल एस किया हमने। अब यहाँ पे रन करा है तो देखिए हमारे बैकग्राउंड कलर इसका भी आ गया है, हेडिंग का भी आ गया और पैराग्राफ का भी आ गया। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। तो CSS कलर फॉन्ट्स एंड साइज, here we will demonstrate some commonly used CSS property. You will learn more about them later. The CSS color property CSS की और भी प्रॉपर्टीज होती है जो हम आगे देख लेंगे जब CSS स्टार्ट करेंगे। अभी ये HTML में जो हमारे जो CSS थोड़ी बहुत यूज होती है, पहले हम इधर देखेंगे इनको। अब द CSS font property define text color to be used. CSS font family property defines font to be used. CSS size property defined with size to be used. जो हमारी कलर प्रॉपर्टी होती है वो टेक्स्ट के कलर को यूज करने के लिए होती है, और फॉन्ट के फैमिली को। तो जैसे यहाँ पर हमने फॉन्ट फैमिली इसमें दी है, फॉन्ट साइज दिया है, जैसे कि अभी हम आपको यहाँ पर बता रहे थे। यहाँ पर हमने फॉन्ट फैमिली यूज करी है। CSS बॉर्डर, हमने आपको भी बॉर्डर बताया था। CSS को डिफाइंड बॉर्डर अराउंड HTML एलिमेंट के चारों तरफ बॉर्डर हमें डिफाइन करा है, तो हमने वो भी यहाँ पे दिया है। अब CSS पैडिंग, द CSS पैडिंग प्रॉपर्टी डिफाइन अ पैडिंग स्पेस बिटवीन द टेक्स्ट एंड द बॉर्डर। जो CSS पैडिंग होती है हमारे, जो हम बीच में लिखते हैं, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, ये जो हमारा दिस इज अ हेडिंग है दिया हुआ है। अब इसके और बॉर्डर के बीच में जो स्पेस होगा उसी को हम कहते हैं पैडिंग। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है पैडिंग। तो चलिए हम इसको यहाँ पर अपने HTML के कोड में देख लेते हैं। तो जैसे इसमें हमने पैडिंग देनी है, पैडिंग हम दे देते हैं, पैडिंग हम दे देते हैं 30 पिक्सल अपनी। सॉरी, ये 30 पिक्सल। तो कंट्रोल एस से सेव करके देखते हैं क्या होगा। ये देखिए हमारा बॉर्डर और हेडिंग जो लिखा था मैं टेक्स्ट के बीच में, स्पेस हो गया है। तो पैडिंग का यूज हम इसलिए करते हैं।
ठीक, ऐसे अगर यहाँ पर पैडिंग दे देंगे, पैडिंग 20 पिक्सल। ठीक, अब यहाँ पर भी हमारा पैडिंग दे दी है, तो यहाँ पे स्पेस हो गया है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब देखें हमारी मार्जिन क्या होती है। द सीएसएस मार्जिन प्रॉपर्टी डिफाइन अ मार्जिन स्पेस आउटसाइड द बॉर्डर। जो हमारी मार्जिन होती है बॉर्डर के आउटसाइड, मतलब बॉर्डर के बाहर बाहर हमें मार्जिन देनी होती है, उसके लिए यूज करते हैं। तो अब आइए इसका भी मार्जिन को भी देख लेते हैं। तो जैसे हमें इसमें मार्जिन देनी है, मार्जिन अगर हम ऑटो करके देख लेते हैं, पहले मार्जिन हमने ऑटो कर दी। सॉरी, एचटीएमएल पेज हमें रन कराना है, तो कोई फर्क नहीं हुआ। मार्जिन हम टॉप, मार्जिन टॉप देते हैं 10%। मार्जिन को हम देंगे परसेंट में, 10% देते हैं। तो देखते हैं हमारा क्या होता है। टॉप से हमने 10% दिया था, तो ऊपर से हमारा जो बॉर्डर है थोड़ा सा नीचे हो गया, मिडिल में आके। तो अब हम इसमें भी मार्जिन दे के देखें। मार्जिन, मार्जिन लेफ्ट राइट बॉटम, आप कहीं पर भी मार्जिन दे सकते हैं। तो मार्जिन एक बार हम लोग लेफ्ट यूज करते हैं, देखते हैं ये काम करता है कि नहीं। मार्जिन लेफ्ट से हमने दे दिया 10%, सॉरी 10%। कंट्रोल एस से सेव किया। अब देखते हैं हमारी मार्जिन हुई कि नहीं। हमें एचटीएमएल वाला पेज ही रन कराना है। ये देखिए हमारे मार्जिन लेफ्ट से जो है 10% होके इधर आ गई है। तो मार्जिन को हम पिक्सल में लिख लिख के देख सकते हैं, क्या मार्जिन हमारी पिक्सल में भी काम करती है कि नहीं। चलिए एक बार पिक्सल में भी करके देख सकते हैं, डाउट क्लियर हो जाएगा। मार्जिन जो है हमारी पिक्सल में नहीं काम करती है। आप यहाँ देख सकते हैं थोड़ी बहुत है, थोड़ी बहुत मार्जिन इसने ऊपर से भी ली है, इधर से लेफ्ट से भी ली है। पर मार्जिन का यूज हम ज्यादा, हमें परसेंट में ही करना है। ठीक, तो चलिए आइए आगे देखते हैं। ये हमारी चैप्टर समरी है इसकी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, एचटीएमएल के छठे लेक्चर में। तो तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही वीडियो और देखने के लिए चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें।